हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज हम सीबीएसई पेपर 2020 अकाउंट्स उसमें जो एनपीओ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे। अभी हम एनपीओ के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स का आया था सीबीएसई के एग्जाम में, अभी जो रिसेंटली 2020 में जो हुआ है पेपर उसमें। तो चलिए फिर क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ब्राइट स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और जो एडवांस पे करा है हमने उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। कैश परचेजेस आपको कितनी दे रखी है? 2,50,000 की, और जो 1,50,000 है वो हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट बनवाती हूँ। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले क्रेडिटर्स के अकाउंट को बनाएंगे। क्रेडिटर्स के अकाउंट में आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? वही बात कि क्रेडिटर्स किस नेचर के होते हैं, क्रेडिट नेचर के, तो उनका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस वो दे रखा है आपको 60,000। इसमें एडवांस भी दे रखा है, जो हमने एडवांस पेमेंट करा है। तो जो ओपनिंग का है वो आएगा डेबिट साइड टू एडवांस पेमेंट। कितने की कर रहे हैं हम? 25,000 की। और यहां पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये है आपका 70,000। अब क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करा है कितने का? आपको दे रखा है कि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है 1,50,000 का। तो इसमें हमारी क्रेडिट परचेजेस निकल करके आ जाएंगी। बैलेंसिंग फिगर जो आप इन तीनों को प्लस करके उसमें से 25,000 और 70,000 को कर दोगे माइनस, तो वो आ जाएगी आपकी 1,40,000। ये आपकी क्रेडिट परचेजेस निकल करके आ गई है। अब हम बनाएंगे स्टॉक का अकाउंट। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? स्टॉक एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स किस नेचर के होते हैं? डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस शुरू होगा डेबिट से। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,50,000। परचेजेस लिखेंगे हम। कैश परचेजेस हमें गिवन है। कैश परचेजेस आपको दे रखी है 2,50,000 की, और क्रेडिट परचेजेस जो हमने अभी क्रेडिटर से निकाली है, मतलब क्रेडिटर अकाउंट से, वो थी आपकी 1,40,000 की। तो फाइनली स्टॉक कंज्यूम्ड कितना आ गया? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो आ गया आपका 3,50,000 की बैलेंसिंग फिगर। जो हमने इन तीनों को प्लस करके उसमें से 1,50,000 को कर दिया माइनस। तो सिंपल ये चीज हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू स्टॉक कंज्यूम्ड 3,50,000, और यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, उससे आप रेफर कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो आपका 4 मार्क्स का आया था सीबीएसई 2020 के एग्जाम में। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट of Shyam Music Club for the year ended 31st March 2019 and additional information prepare करना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें गिवन है।
आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रिसीट में आपको क्या क्या गिवन है और पेमेंट्स में आपको क्या क्या गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है द क्लब हैड 225 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। सेकेंड आपको दे रखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर परचेज्ड ऑन 1/10/2018। डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम वॉज टू बी चार्ज ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए मैंने आपको बताया कोई भी एडजस्टमेंट हुआ करे तो आप डॉट लगा करके मतलब डॉट लगा लीजिए जिस पे भी एडजस्टमेंट आपको गिवन हो। फॉर एग्जांपल इसमें सब्सक्रिप्शन पे गिवन है तो आप सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा लीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में गिवन है तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी डॉट लगा दीजिए, ताकि आप ट्रांजेक्शन डालें और उसमें डॉट लगी हो तो आपको याद रहे कि इस पे एडजस्टमेंट गिवन है और आप उसको भूल ना जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम साइड से स्टार्ट करेंगे। इनकम में बैलेंस बीडी दे रखा है, वो आएगा नहीं और आपको इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो वो बैलेंस बीडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन जो आपको गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो आपको बता रखा है कि 225 मेंबर्स हैं, ओके, और उन्होंने कितना दिया है 1000 ईच। तो हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा 2,25,000 का। ये डायरेक्ट हमें अमाउंट गिवन है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है, तो इसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बना रही क्योंकि हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको लॉकर रेंट। लॉकर रेंट से हमें कितना पैसा मिल रहा है, लॉकर रेंट से हमें मिल रहा है 8,000 रुपीज। नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखो फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 10,000, वो आप बेच रहे हो 15,000 का, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें 5,000 का प्रॉफिट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बिल्डिंग फंड से डोनेशन मिला है तो वो जाएगा बैलेंस शीट में क्योंकि बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप जो है वो भी यहाँ पे शो नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन फीस शो, एडमिनिस्ट्रेशन फीस है आपकी 5,000 की। तो ये हो गई आपकी इनकम साइड। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो एक्सपेंडिचर में आपका जाएगा ऑनोरेरियम, ये है आपका 71,000 का। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें। डैप कितना लगेगा, प्राइस कितनी है 40,000। डैप लगेगा 1 अक्टूबर से मतलब 6 मंथ, और रेट क्या दे रखा है हमें 15%। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 3,000 रुपीज, ये भी हमने शो कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका 31,000 का। बस जो बैलेंस शीट है वो तो बैलेंस शीट में जाएगी, वो हमें शो करना नहीं है। तो आप देखोगे कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो बैलेंस यहाँ पर बचेगा, वो क्या होगा हमारा सरप्लस। कितने का बच रहा है 1,38,000 का, ओके। तो ये सेट 1 के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए। सेट 2 में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी आपको शो कर दूंगी, तो आप ट्राई करिएगा कि आप उनको खुद ट्राई करो और सॉल्व कर सको। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, ओके। ये सेट 1 के थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और ये सेट 2 के क्वेश्चंस हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसे ही क्वेश्चंस और चैप्टर्स के और इस चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।